जब भी हम शिव का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारे मन में आता है वह है भोलेनाथ। तब मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर शिव को भोलेनाथ ही क्यों कहा जाता है? क्या वे सच में भोले हैं? क्या उन्हें छल कपट की पहचान नहीं? और अगर वे सब कुछ जानते हैं तो फिर भोले कैसे? आखिर रहस्य है क्या? पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ शिव ने अपने भक्तों को बहुत शीघ्र वरदान दिए। चाहे वे देवता हों, ऋषि हों या असुर, शिव ने सभी पर समान कृपा की। कभी कभी तो उन्होंने ऐसे वरदान भी दिए जिनका दुरुपयोग हुआ। इसी कारण उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, अर्थात जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या ऋषि हमें केवल इतना ही बताना चाहते थे? शायद नहीं। वे हमें सरलता का एक बहुत गहरा रहस्य समझा रहे थे। संकेत क्या कहते हैं, हमने भोला शब्द का अर्थ मूर्ख समझ लिया है, लेकिन शिव का भोला होना मूर्ख नहीं है। शिव सब कुछ जानते हुए भी सरल हैं। वे छल को जानते हैं लेकिन स्वयं के साथ छल नहीं करते। वे क्रोध को जानते हैं लेकिन व्यर्थ क्रोध नहीं करते। वे शक्ति को जानते हैं लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते। शायद ऋषि कहना चाहते थे, सरल होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। भोलेनाथ आखिर क्या दर्शाते हैं? सरलता। जितना बड़ा वृक्ष होता है उतना ही अधिक झुकता है। सच्ची महानता सरल होने में है। निष्कपटता। जो व्यक्ति भीतर कुछ और बाहर कुछ हो रहा होता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। शिव हमें भीतर और बाहर एक जैसा होना सिखाते हैं। करुणा। शिव यह नहीं दिखाते कि सामने वाला कौन है, वह ये देखते हैं उसके भीतर की पुकार कितनी सच्ची है। सहजता। स्वयं को वह बनाने का प्रयास मत कीजिए जो आप नहीं हैं। जितने सहज आप होंगे उतने ही स्वयं के निकट होंगे। ऋषि और क्या कहते हैं, जैसे जैसे मनुष्य भीतर से परिपक्व हो जाता है वैसे वैसे वह सरल होता जाता है। ज्ञान का अंतिम परिणाम अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। शिव हमें सिखाते हैं, सब कुछ जानकर भी सरल रहना ही सच्ची साधना है। भोलेनाथ का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करें। इसका अर्थ है आपके भीतर छल ना हो, चाहे संसार में कितना भी छल क्यों ना हो। हमारी जिंदगी में इसका क्या अर्थ है? आज हम सरल होने से डरते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें मूर्ख समझेंगे, इसलिए हम मुखौटे पहन लेते हैं। जो नहीं है वह बनने का प्रयास करते हैं। जो महसूस नहीं करते वह दिखाने लगते हैं। जो कहना चाहते हैं उसे छिपाने लगते हैं। धीरे धीरे हम स्वयं से ही दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ हमें याद दिलाते हैं, सरल बनो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान भी बताता है कि जो लोग अपने विचारों, शब्दों और व्यवहार में सामंजस्य रखते हैं वे सामान्यतः कम मानसिक तनाव का अनुभव करते हैं। जब हम एक जीवन जीते हैं और दूसरा जीवन दिखाते हैं तो मन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। प्रामाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी, करुणा और भावनात्मक संतुलन मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी सरल होना केवल सिर्फ गुण नहीं है, ये मानसिक शांति का आधार भी है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर भोलेनाथ को जीवन में उतारना है तो सरल रहिए लेकिन विवेक को मत छोड़िए। स्वयं को किसी और जैसा बनाने का प्रयास मत कीजिए। अपने भीतर और बाहर के व्यक्तित्व को एक करने का प्रयास कीजिए। दूसरों के प्रति करुणा रखिए लेकिन अपनी सीमाएं भी समझिए। हर रात स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या आज मैं स्वयं जैसा था या किसी और जैसा बनने का प्रयास कर रहा था? तो भोलेनाथ हमें सिखाते हैं, सरल बनो लेकिन मूर्ख नहीं, विनम्र बनो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं, और करुणा में बनो लेकिन विवेक को साथ लेकर। और शायद इसलिए शिव भोलेनाथ हैं, क्योंकि जो सब कुछ जानकर भी सरल रह सके वही वास्तव में महान है। और जिस दिन आपने सरलता, करुणा और विवेक को एक साथ जीना सीख लिया, उसी दिन आपने भी भोलेनाथ की पहली शिक्षा को समझना शुरू कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।